राहुल गांधी तमिलनाडु नहीं गए और बंगाल भी नहीं गए, लेकिन हाथरस से वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और हिट एंड रन फार्मूले पर हिंदू हिंसक होता है से लेकर अब तक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वो पायलटों के बीच में वह जिस स्टाइल में पहुँचे, जिस हाबा ढाबा के साथ अपने फोटोग्राफरों की टीम के साथ पहुँचे और लोको पायलटों को जिस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया, वह अपने आप में तमाम गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इन लोको पायलटों को देश के अलग अलग हिस्सों से राहुल गांधी से मिलाने के लिए क्या रेलवे ने बुलाया था? यदि रेलवे ने नहीं बुलाया तो इन लोको पायलटों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग डिवीज़न और जोन से किसने बुलाया था? कौन सा संगठन है जिसने राहुल गांधी से मिलने के लिए इन लोगों को बुलाया? वजह, टिकट चेकिंग स्टाफ राजधानी जैसी ट्रेनों में एंड टू एंड चलता है, लेकिन गार्ड और लोको पायलट एक निर्धारित दूरी तक ही चलते हैं, उसके बाद उनकी स्टॉपेज हो जाते हैं। वह ट्रेन से उतर जाते हैं, दूसरा स्टाफ वहां चढ़ता है और ट्रेन को आगे लेकर जाता है। तो फिर सोनपुर डिवीज़न के, बम्बई डिवीज़न के, दूसरे अलग अलग डिवीज़नों के लोको पायलट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिर पहुँचे कैसे? मेरी जानकारी के अनुसार रेलवे में दो सबसे पुरानी यूनियनें हैं। एक AIRF है जो वामपंथी संगठनों से जुड़ी हुई है, दूसरी यूनियन है जिसका नाम है NFIR जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरी एक आशंका है कि यह पूरा कार्यक्रम NFIR की ओर से आयोजित किया गया और राहुल गांधी से मिलने के लिए जो लोको पायलट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाए गए वह सभी NFIR से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम एक सुनियोजित तरीके से आयोजित किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की लोको पायलट लॉबी में जो अक्सर एक राजधानी के ड्राइवर ट्रेन लेकर आते जाते हैं, जरा उनकी बात भी आप सुन लीजिए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा, नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं TT रनिंग रूम की साइड में, भीड़ काफी लग रही है गेट पे, RPF भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहां काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास के टिकट बैठे हुए थे। तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहां पर देखने के लिए, उत्सुकता थी कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। लोको पायलट वहाँ इकट्ठा थे वह उनको नहीं जानता। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो उस लॉबी का लोको पायलट है, जो उस लॉबी में आता जाता, वह इन लोको पायलटों को नहीं जानता। उत्तर रेलवे के CPRO ने भी लगभग इसी बात का इशारा किया, हालांकि कुछ बातें उन्होंने कही और कुछ बातें उन्होंने नहीं कही। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जो कहा वह आप सुन लीजिए। आज लगभग 12:45 पर राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया। इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। तो ये जिन लोको पायलट से बात करने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, मूलतः वो लोको पायलट नहीं थे, ऐसा आपका कहना है? वो हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए हुए थे।